बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुजूम के तशद्दुद को निहायत सख्ती से कुचलेंगे। किसी फर्द या गिरोह के कानून हाथ में लेने की कोशिश कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में हुजूम के हाथों एक शख्स के कत्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। IG पंजाब से मियां चन्नू वाक़े के जिम्मेदारों की तफसीलात तलब कर ली। मकतूल को ना बचाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात से भी आगाह करने की हिदायत की गई है। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में हजूम के हाथों एक शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 33 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा पुलिस की मुद्दइयत में दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में दर्जनों गिरफ्तारियां भी की गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मियां चन्नू वाक़े पर कहना है कि माशरा तबाही की तरफ जा रहा है, सज़ा काफ़ी नहीं, ऐसे वाक़यात रोकने के इक़दाम करना होंगे। ये कानून के नफाज और समाज की तनज़ुली का मसला है। स्कूल, थाना, मेंबर ठीक ना हुए तो तबाही होगी। ये मुआशरा तो तबाही की तरफ जा रहा है। हमारे जब बिल पेश हुआ तो सारी ही पार्टीज में से लोग उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा खिलाफ है इस्लाम के, ये तो हो ही नहीं सकता। मजहब की एक ऐसी तशरीह जो है वो बना ली है जिसमें शिद्दत पसंदी होगी और जो इसमें लोग हैं जो अकल की बात करते हैं उनकी जिंदगियों को थ्रेट है, और जो कोई यहाँ मॉडरेशन की बात करते हैं वो यहाँ पे महफूज ही नहीं है। लेकिन खाली सजा जो है वो काफी नहीं है, इसकी तो प्रियम्पशन के लिए, इनको रोकने के लिए एक्चुअली फोकस होना चाहिए। हुकूमत का बहुत ही अहम फर्ज है कि वो अपने जो थाना है यानी जो कानून का नफाज है उसके ऊपर बहुत सीरियस तवज्जो दे। और अभी आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है। पार्टी ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है। पार्टी ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया है। अब से कुछ देर पहले मंडी बहाउद्दीन में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। और किसी को भी नहीं दी सकते, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर का प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी हर एक की इज्जत नफ्स है, उसका एहसास होना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर केबल ऑपरेटर जो अपनी मर्जी से नहीं लगाना चाह रहे, मैं उनको समझता हूँ कि उनका दुरुस्त फैसला है। क्योंकि जिस किस्म की जब तक सोसाइटी रिवॉल्ट नहीं करेगी ऐसे रवैयों के खिलाफ उस वक्त तक ये होगा नहीं, और कोई सहाफ़ी बेरोजगार नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम सहाफ़ियों को बहुत अपनी जो रोजगार है वो हम उनका इंतजाम करेंगे। रुपया इजाफा हुआ है, इसी तरह से मजदूर की आमदनी में इजाफा हुआ है। जो हमारा मीडिया है उसकी आमदनी में 40% इजाफा हुआ है ऑन एवरेज, जो हमारे मीडिया ग्रुप्स है। तो जब इतनी आमदनी बढ़ जाएगी तो महंगाई कम होगी। सर पीडीएम के लॉन्ग मार्च के हवाले से बताइएगा, तो हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, क्या रोका जाएगा उनको या उनको करेंगे? पीडीएम को हम इंशाल्लाह ताला पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। हमें पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आजकल हमारा जो कंटेनर है वो खाली पड़ा हुआ है, अगर पीडीएम लेना चाहे हमसे तो किराए पे भी ले सकती है। सर सर्टिफिकेट दिए गए वज़ीर आज़म की जानिब से, बाकी गुजरा से क्या हुकूमत मुतमईन नहीं है? तो वो जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, बाकी तो खास ऐसा नहीं है। देखिए वो उसमें जो मेरा ख्याल है अरबाब साहब ने जो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से अवार्ड्स की जो बात आई है, उसका बुनियादी जो सिलसिला है वो ये है कि आपको जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि आपके जो PHDP में आपके जो मंजूर हुए हैं प्रोजेक्ट्स, उनके अगेंस्ट पैसा कितना खर्च हुआ, तो वो जितना पैसा खर्च हुआ है उस हिसाब से मेन क्राइटेरिया ये रखा गया। तो ये कोई उस तरह की क्वालिटेटिव नहीं हुई। मेरा ख्याल है इसकी कम्युनिकेशन में डेफिनेटली जो है अदम एतमाद तब आता है जब आप अपने पाँव पे खड़े हो। जब आपने 24 घंटे इधर उधर मिलते तरले करके साजिश करके करना हो तो फिर अदम एतमाद नहीं आता। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो अदम एतमाद है, अभी तक तो वो तारीख ही नहीं दे पाए। अभी इन्होंने उस दिन अनाउंस कर दिया कि मैंने तो उस दिन ही चैलेंज किया था कि आप बाकी लंबी तारीख छोड़े, हम कल ही लेके आए। इन दिलों में तेल नहीं है, इनसे अदम एतमाद का होना। शहबाज शरीफ और बिलावल, इनकी कोई जहनी सोच तो नहीं है।
पीपल्स पार्टी तो मजहबी सियासत तो नहीं करती, लेकिन वो फजलुर रहमान के साथ क्यों? इसलिए कि पीपल्स पार्टी को पता है कि वो खुद तो 15 बंदे नहीं निकाल सकती, लिहाजा वो मदरसे के बच्चों के ऊपर जलसे जुलूस करना चाहती है। बदकिस्मती है कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी को इतना छोटा कर दिया और नवाज शरीफ की पार्टी जो है वो 4 डिवीजनों में रह गई। तो इसलिए ये फजलुर रहमान के साथ ये मदरसे के बच्चों पे अपनी सियासत जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन वो फजलुर रहमान साहब की भी पिछला नाकाम हुआ है, अगला नाकाम हो जाएगा तो इस ब्लैकमेलिंग से भी जान छूट जाएगी। सर, सरकारी मुलाजमत की तनख्वाह में आपने इजाफा किया है और वज़ीर आज़म ने सनअतकारों को बुला के ये कहा है कि इनकी तनख्वाह प्राइवेट जो मजदूर हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाएं 100%। तो आपने मिनिमम वेज का ऐलान किया था मई में, लेकिन उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ और बहुत कम है ईओडीआई के जो मुलाजमीन है पेंशनर उनकी पेंशन लेगी। जो ईओडीआई के पेंशनर्स की भी इंशाल्लाह ताला उनकी भी बढ़ेगी और जो हमारे इस वक्त मिनिमम वेज है उसको भी 25,000 रुपए करने की तजवीज़ है, वो फाइनल स्टेजेस में है इंशाल्लाह ताला, वो भी खुशखबरी है। करप्शन के हवाले से सर जो केस चल रहे हैं, करप्शन के हवाले से जो केस चल रहे हैं उसका प्रोसेस बड़ा स्लो है, अवाम के अंदर ये बात जा रही है, किसी चीज का फैसला नहीं हो रहा, उसके ऊपर आप लोग क्या मैं आपको बताएंगे कि इसको तेजी कैसे आ सकती था कि अवाम में ये बात मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। इसके ऊपर वज़ीर आज़म भी उतने गैर मुतमईन है जितने आप गैर मुतमईन है। देखिए पीटीआई के जो लोग हैं और हमारा जो वोटर बेस है उसने हमें वोट दिया था कि आप पैसे वापस लेके आएंगे। जी जी। बाकी जो ये किस्से कहानियां हैं, इस वक्त जो नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता है, मरियम नवाज सजा याफ्ता है और हमजा और शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस जो हैं अब इंशाल्लाह ये जो मकसूद चपरासी का केस है ये बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा और हमारी ख्वाहिश ये है कि ये लोगों के सामने लाइव दिखाया जाए ताकि लोग फैसला करें कि ये केस में हुकूमत ने ज्यादती की है या इन्होंने हमसे ज्यादती की है। देखिए ना, मेरी बात आप बेशक ना माने, आप अपोजिशन की भी ना माने, आप एविडेंस देख लेंगे। मतलब ये जो मकसूद चपड़ासी है ये इनका मिल में 25,000 रुपए पे मुलाजिम है और इसके अकाउंट में 4 अरब रुपया आ गया। इस तरह ज्यादा देखिए इनका बच्चा पैदा बाद में होता है, लंदन में वो अपार्टमेंट मेफेयर में $1 बिलियन का पहले ले लेता है। अब भी नवाज शरीफ की वहां पे जो वीडियोज आती हैं आप देखें, उनमें गाड़ियां देखें, उनके दफ्तर देखें, उनके बच्चे देखें जिस तरीके से वो वहां पे रह रहे हैं कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की कौम जो है वो रोजाना ये इस दुख में सोती है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में और किस तरह से ये लोग जो है ये सारे इन्होंने तमाशा बनाया है। मंडी बहाउद्दीन में अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की है। आप मुलाहिज़ा कर रहे थे, फवाद चौधरी ने कहा कि पीडीएम को पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे, अगर हमारा कंटेनर दरकार हुआ तो वो भी देंगे। आगे बढ़ते हैं, नाज़रीन को बताएं कि इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के लिए ऑपोजिशन हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार, आपसी गिले शिकवे भुलाए, कट्टर हरीफों को भी साथ मिलाने पर आमादा। शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी बिरादरान से कुछ देर बाद मुलाकात करेंगे। इत्तेहादियों पर तकिया करने वाली पीटीआई हुकूमत को चलता करने के लिए साथ मांगेंगे। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान और इससे पहले आसिफ अली जरदारी भी चौधरी बिरादरान को इमरान खान से नाता तोड़ने की दावत दे चुके हैं। क्या शहबाज परवेज मुलाकात गेम चेंजर साबित हो पाएगी? बड़ी और अहम सियासी बैठक पर सबकी नजरें जमी हुई हैं। 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में बदउनवानी, बेज़ाब्तियों और गैर कानूनी सरगर्मियों पर इलेक्शन कमीशन ने 60 सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। साबिक डीपीओ हसन असद अलवी, साबिक डिप्टी कमिश्नर, 12 पुलिस अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर, रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ सेशन कोर्ट में फौजदारी मुकदमात के लिए इस्तग़ासा दायर करने का फैसला किया गया है। आइंदा किसी भी इलेक्शन और अहम सीट पर तैनात न करने की हिदायत भी की गई है। सखर में 5 करोड़ रुपए चोरी के मामले में ये इंकशाफ सामने आया है कि 5 करोड़ रुपए की हिफाजत पर गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को कराची में चंद दिन की मामूली तरबियत दी गई थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, मजीद क्या पता चला है? जी, एक तो पहली बात ये कि ये जो जितना भी रकम थी ये जुम्मे को कलेक्ट की गई थी मुख्तलिफ बैंकों से और पीर को ये मरकजी बैंक में जमा करवानी थी, जिसे जो है वो अनाज या किसी गल्ला गोदाम की तरह वहाँ अपने किसी लॉकर में नहीं रखा गया था कंपनी के, बल्कि एक गाड़ी के अंदर ही रकम रखी गई थी और गाड़ी की जो रकम रखी थी उस एरिया में जो है वो कैमरा नहीं है। मेन गेट के ऊपर कैमरा है और उसका गाड़ी का जो दरवाजा था वो भी खराब था। जो उसकी हिफाजत पर मामूर अमला था, 2 सिक्योरिटी गार्ड, वो सो रहे थे और दोनों के दोनों कुछ दिन पहले जो है वो भर्ती किए गए
में हैं कराची में, उनको एक बंद कमरे में 10 दिन की तरबियत दी गई, कुछ फायर करवाए गए और उसके बाद इनको इस अहम ड्यूटी पे लगा दिया गया। तो इस सिलसिले में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस जो है वो मजीद तफ्तीश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका अफजल नदीम डोगर। एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन का कहना है कि कराची में सेक्शन ऑफिसर्स ही ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर चालान करने के मजाज होंगे, मातहत अमला चालान करने का मजाज नहीं होगा। एडिशनल आईजी कराची ने इस मुतालिक डीआईजी ट्रैफिक को हिदायत कर दी है। एडिशनल आईजी ने हिदायत की कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स मनशियात पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। आपको बताएं HBL PSL सीजन 7 में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। शिकस्तों से चूर कराची किंग्स की टीम पहली फतह की तलाश में फील्डिंग कर रही है। इस वक्त पेशावर ज़ल्मी ने 16 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 142 रन बना लिए हैं। शोएब मलिक 14 रन के साथ, जबकि बेन कटिंग 7 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।